अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिज़ल्ट कार्ड फुली ऑटोमेटिक तरीके से विद पिक्चर्स और विद ऑटोमेटिकली ग्रेड और परसेंटेज के साथ हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक सैम्पल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रोल नंबर चेंज करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा नेम और पिक्चर और ये जो मार्क्स परसेंटेज वगैरह जितना भी डाटा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं J002 करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास नाम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और इसके साथ इसकी पिक्चर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास जितना भी नीचे हमने डाटा दिया हुआ है वो सारा चेंज हो गया है। यहाँ पे दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, J003 में कर लेता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा है वो सारा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये डाटा हमारा जो चेंज हो रहा है वो इस डाटा बेस शीट की बेस पे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, लेट से कि यहाँ पे हमारे पास ये J003 है, हसन के नाम से इनकी ये पिक्चर है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनके जो मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये 70 हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास 70 आ रहे हैं। तो इस 70 मार्क्स को अगर ऑटोमेटिकली आपने देखना है कि चेंज होता है या नहीं होता, तो यहाँ पे मैं हसन के नाम के आगे जो है यहाँ पे लेट से कि मैं इसको यहाँ पे 80 कर देता हूँ। तो एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हसन साहब के मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास चेंज हो गए हैं। और इसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करेंगे रोल नंबर, तो आपके पास यहाँ पे नाम और पिक्चर और जितना भी डाटा होगा इस डाटा बेस शीट की बेस पे तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की ऑटोमेटिक शीट का मकसद क्या होता है कि अगर बिलफर्ज आपके पास 100 या 200 या इससे ज़्यादा आपके पास कोई डाटा बेस शीट है और आप इस तरह का उनका एक रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना चाहते हैं और हर एक बंदे का, हर एक स्टूडेंट का आप सेपरेट अगर इसको बनाने ही जाएंगे तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इस जो ट्रिक के ज़रिए या इस मेथड के ज़रिए आप ऑटोमेटिकली जस्ट एक रोल नंबर चेंज करने से आपके पास अगर डाटा आ जाए तो आई थिंक कि कोई भी जो यूज़र होगा वो इस तरीके को अडॉप्ट करेगा। तो ये किस तरीके से आपने करना है और इसका इस पे टाइम कितना लगता है, टाइम आप देखिएगा कि मैं कितनी क्विक तरीके से इसको आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा। आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने इस तरह का एक डाटाबेस बना लेना है जो आपने आपकी जो पेपर्स के उसकी बेस पे होता है कि कौन से स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, उनकी ये पिक्चर है। यहाँ पे आपने इस तरह का एक डाटाबेस बना लेना और हर एक की एक पिक्चर जो है आपने उसमें इंसर्ट कर लेनी है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने एक डाटाबेस बना लेना है और यहाँ पे अब हम आके नेम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। नेम हम कैसे वी लुकअप के ज़रिए हम इसको नेम्स को इंसर्ट करेंगे, इज़ इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारी ये रोल नंबर होगा। और इसके बाद हम कॉमा करेंगे। कॉमा लगाने के बाद टेबल अरे हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नेम को डिफ़ाइन कराना है। तो नेम हमारा जो सिलेक्शन के अंदर आप हमारा कॉलम है वो कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के 2 करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली इस रोल नंबर के अगेंस्ट जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ गया है। इसको हम वेरीफाई करेंगे। हम J002 रोल नंबर चेंज करके चेक करते हैं कि उसकी जगह पे हमारा ये वाला नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसको 2 करेंगे और आपने देखा कि यहाँ पे 2 जैसे ही हमने किया तो यहाँ पे हमारा नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ तक बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसी तरीके से हम यहाँ पे वी लुकअप वैल्यू हम इस रोल नंबर के थ्रू करेंगे
और इसी तरीके से हम टेबल अरे यहाँ से ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स इंसर्ट करने हैं तो इंग्लिश हमारा 1 2 3 कॉलम्स के नंबर कॉलम के अंदर है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, 3 करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करेंगे और यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हमारे 65 हैं, तो यहाँ से हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे J002 और यहाँ पे हमारे ये मार्क्स जो हैं 65 है। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब ये फार्मूला हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे फार्मूला को और ये वाली जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम F4 करके इसको कर देंगे फ्रीज़ और जो हमारी टेबल अरे वाला जो रेंज होगा उसको भी हम F4 करके कर देंगे फ्रीज़ करने के बाद हम इसको करेंगे एंटर और एंटर करने के बाद हम यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब क्योंकि हमने जो रो जो है जो कॉलम हमने जहाँ से वैल्यू को सर्च करवानी है वो हमारा यहाँ पे नंबर 3 था, यहाँ पे भी हमारा नंबर 3 है, इसलिए वो इस रेंज के अगेंस्ट हमारा 3 नंबर कॉलम में से इंग्लिश के मार्क्स दे रहा है। तो लेकिन हमें अब यहाँ पे चाहिए उर्दू के मार्क्स, तो उर्दू वाला जो कॉलम है हमारा वो कौन सा है, 1 2 3 4 नंबर पे है। तो हम यहाँ से इस फार्मूला को एडिट करके 3 की बजाय कर देंगे 4 करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा इस रोल नंबर के अगेंस्ट उर्दू के 80 मार्क्स हैं। तो ये है हमारे 80 मार्क्स वाला J002 और उर्दू के मार्क्स 80। तो इसी तरीके से हम इसको फार्मूला को नीचे करेंगे कॉपी। अब हम देखेंगे मैथ 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम में हमारा मैथ है, तो हम यहाँ पे इसको एडिट करके कॉलम को 4 की बजाय कर देंगे 5। तो इस तरीके से आपको ये बार बार फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लीजिए। हम यहाँ से इसको 1 करते हैं तो हमारे पास ये जितने भी नाम हैं और ये जितने भी मार्क्स हैं ये चेंज होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे टोटल है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो परसेंटेज आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। डिवाइडेड बाय दिस, तो इस परसेंटेज को हम नीचे कर लेते हैं कॉपी और इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी परसेंटेज आ जाएगी। और यहाँ पे अब ग्रेड है तो ग्रेडिंग के लिए आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फार्मूला पुट कर सकते हैं इक्वल टू इफ़ जो आपने ग्रेडिंग देनी है इक्वल टू इफ़ हम इस परसेंटेज के हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेक्स्ट हमारा ये होगा और इसका हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 कर देते हैं। अगर ये हमारा क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो फिर जो है हम इसको कहते हैं कि ए ग्रेड दे दे या बी ग्रेड दे दे, जो आपने जिस तरीके से ग्रेडिंग करनी है आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको हम कहते हैं कि फेल कर दे। ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिखना है और यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इस फार्मूले का हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब ये हमारा देखिए इक्वल टू 40 है और हमारा जो ग्रेड क्राइटेरिया हमने यहाँ पे दिया उसने ए कर दिया, अदरवाइज उसने फेल कर दिया। तो हम इसको नीचे करेंगे कॉपी और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 40% से लेस है हमारे पास उसने उसको फेल यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे जो लेस है उसके लिए क्राइटेरिया हमने फेल का सेट किया है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो रिज़ल्ट कार्ड को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें जस्ट यहाँ पे रोल नंबर चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास ग्रेडिंग और मार्क्स जितनी भी डाटा है हमारा बिल्कुल ऑटोमेटिकली तरीके से चेंज हो रहा है। हमें बिल्कुल कोई यहाँ पे बार बार इसको एंट्रीज नहीं करनी पड़ रही हैं। अब मेन जो है हमारा वो जो रह गया है वो हमारा है पिक्चर वाला। तो पिक्चर हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, तो हमें पिक्चर लेट से यहाँ भी चाहिए, इस जगह पे हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले इस जगह पे आपने क्लिक करना है जहाँ पे आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है और इसमें जाने के बाद आप जाएंगे फार्मूला बार के अंदर। फार्मूला बार में हम जाएंगे नेम मैनेजर के ऊपर और नेम मैनेजर में हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे। लेट से हम इमेजेस का नाम दे देते हैं।
तो इमेजेस यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और यहाँ पे नीचे आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, इस फार्मूला को हमने करना है ख़त्म। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल इंडेक्स, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन और इसको यहाँ पे करेंगे हम स्टार्ट, और इंडेक्स के बाद हम इंडेक्स के बाद हमने जहाँ पे जो पिक्चर्स इंसर्ट की हुई अपनी डाटा शीट के अंदर उस पूरे कॉलम को हमने कर लेना है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक मैच का फंक्शन यूज़ करेंगे, MATCH मैच हम इसको किसके साथ करेंगे, हमें करना है इस इमेज को इस रोल नंबर के साथ हमने करना है मैच। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया सिलेक्ट। फिर हम एक और कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम करेंगे इसमें रोल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट, क्योंकि हमें इस इमेज को इस रोल नंबर के साथ मैच करके तो अपनी शीट के अंदर इंसर्ट करना है। हमने ये कर लिया और साथ ही हम इस फंक्शन को क्लोज करेंगे, मैच वाले को भी, और एक और ब्रैकेट लगा के इंडेक्स वाले को भी कर देंगे हम क्लोज, और हम करेंगे यहाँ से ओके। ओके हो गया। ओके होने के बाद आप यहाँ पे नेम मैनेजर पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी 2 बना के रखी हुई, इस टाइम जो हमने नया बनाया है वो है इमेजेस का। तो यहाँ पे अब आपके पास नेम मैनेजर के अंदर आपकी लिस्ट जो भी आपने पिक्चर्स के हवाले से इंसर्ट की हुई होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, और यहाँ पे आपको पूरा फार्मूला जो है वो दे देगा। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से ओके। अब यहाँ पे हमने क्योंकि पिक्चर को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये पहले वाली पिक्चर को ही ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल C से मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं करना है इसको, बल्कि यहाँ से पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन में जाके तो यहाँ पे पिक्चर एज लिंक मैंने पेस्ट पिक्चर लिंक मैंने पेस्ट करना है। तो लिंक यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो एड्रेस है वो आ रहा है यहाँ पे, हमने इसको क्या करना है, यहाँ से करना है ख़त्म। और यहाँ पे हम वो वाला नेम जो हमने डिफ़ाइन करवाया नेम मैनेजर के अंदर उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे इमेजेस हमने किया था तो इसको मैं इमेजेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब रोल नंबर को चेंज करके चेक करता हूँ। तो जी यहाँ पे हमारा देखिए J001, J002, J003, और यहाँ पे हमारी पिक्चर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, नाम भी चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे ग्रेड ऑफ मार्क्स, परसेंटेज जितने भी हैं ये सारे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जितने भी 1000 तक 2000 तक जितना भी डेटाबेस है आप उसको इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से और एक अच्छा सा रिज़ल्ट कार्ड आपको जो है वो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक है, इसमें कोई आपको आई होप हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने 2 से 3 फार्मूलाज का यूज़ किया है और हमने बड़े ही उम्दा तरीके से इसको डिज़ाइन कर लिया है। और जैसे ही आप अपने डाटा रोल नंबर को चेंज करते जाएंगे आपके पास डाटा आता जाएगा ऑटोमेटिकली तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।